इसने अपनी लेग्स और आर्म्स को स्ट्रेच आउट किया हुआ है, तो इस केस में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज़्यादा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो कि ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं वो इसकी कम है। और इस केस में जब उसने अपनी लेग्स और अपने हैंड्स को या आर्म्स को इन्वर्ट की तरफ पुल किया है, तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लोज बॉडी का डिक्रीज़ होता है, कम होता है, और एंगुलर वेलोसिटी इसकी ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक दूसरे की जो है वो ऑपोजिट कंडीशंस हैं। लेकिन जब हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं जो इक्वल होता है L=I मल्टीप्लाई बाई W, तो यहाँ पे I मल्टीप्लाई बाई W में I की वैल्यू ज़्यादा और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कम है, तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा इसके रिज़ल्ट से, जहाँ पे इसका ऑपोजिट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कम है और एंगुलर वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। तो इस केस में जो हम वैल्यू इसकी निकालेंगे I1 ओमेगा 1 की, वो इक्वल आ जाएगी हमारे पास I2 ओमेगा 2 के, क्योंकि जिस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ कर रहा था और एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही थी, इसको बैलेंस कर दिया है इसकी ऑपोजिट इफेक्ट ने, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज़ कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्रोडक्ट जो दोनों का आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, सेम होगा, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को सेटिस्फाई